गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम आपका मेरे नर्सिंग एडुटेक चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से जुड़े हुए हैं। इसके अंदर 54 पे है जो कि हैंड वॉशिंग है, जो कि बेस्ट मेथड होता है किसी भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल में या हॉस्पिटल सेटअप में। हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज़्यादा हैंड वॉशिंग जो होती है वो बेस्ट मेथड होता है किसी भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 55 पे। फास्ट क्वेश्चनायर जो है वो अपन यूज़ करते हैं एल्कोहलिक पेशेंट को फाइंड आउट करने में। फास्ट क्वेश्चनायर का यूज़ करते हैं जिससे अपन फाइंड कर सकते हैं कि पेशेंट कितना अल्कोहल का यूज़ करता है। 56 पॉइंट पे दिखा हुआ है प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर द बेनिफिट फॉर प्रेग्नेंट वुमन एंड इन्फेंट, जननी सुरक्षा योजना। प्रेग्नेंट वुमेन और इन्फेंट्स के लिए जो योजना चल रही है वो है JSK जननी सुरक्षा योजना। 57 सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस्ट इंडिकेटर जो होता है वो होता है IMR। IMR की फुल फॉर्म होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। IMR की फुल फॉर्म क्या होती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट है 58 पॉइंट पे लिखा हुआ है MCC ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR इन इंडिया क्या होता है? LBW या इसको बोलते हैं प्रीमेच्योरिटी। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आता है 59 पॉइंट के अंदर हेल्थ असिस्टेंट शुड विजिट टू सब सेंटर्स वंस इन एवरी वीक। जो हेल्थ असिस्टेंट होते हैं वो सब सेंटर्स विजिट करते हैं वीक में एक बार। ठीक है, एवरी वीक। 60 पॉइंट पे लिखा है हु विल प्रिपेयर मलेरिया पैरासाइट स्मीयर स्लाइड। मलेरिया पैरासाइट की जो स्लाइड बनती है, मलेरिया पैरासाइट स्मीयर स्लाइड, वो बनाते हैं हेल्थ असिस्टेंट मेल। चैंडलर्स इंडेक्स इज यूज्ड फॉर हुकवर्म। अच्छा, 61 पॉइंट पे लिखा हुआ है चैंडलर्स इंडेक्स यूज़ करते हैं इसको अपन हुकवर्म, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, नंबर ऑफ हुकवर्म, एग्स पर ग्राम ऑफ स्टूल। एग्स पर ग्राम ऑफ स्टूल 250 एग्स इन डेंजरियस, मतलब स्टूल के ऊपर पर ग्राम के ऊपर कितने एग्स होते हैं? तो 250 एग्स जो कि डेंजरस फॉर्म में होता है उस टाइम पे होते हैं। सोशली अटेंड बिहेवियर इन कल्चर। सोशली अटेंड बिहेवियर कौन सा होता है? कल्चर। 63 पॉइंट पे है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अर्बन पॉपुलेशन मॉडिफाइड केपुस्मी स्केल। 64 है HDI ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स माइनस लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिवाइडेड बाय इनकम पर कैपिटा डिवाइड बाय लिटरेसी रेट। वैल्यू रेंज जो होती है 0 to 1। 65 प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। रिस्क फैक्टर डेवलपमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। 66 में पेशेंट इज मेड टू वॉक अर्ली आफ्टर सर्जरी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का एग्जाम्पल क्या है? पेशेंट को सर्जरी के जस्ट बाद में चलाना, ये रिहेबिलिटेशन का एग्जाम्पल है। एंडेमिक ऑफ डिजीज़ का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेजेंट इन पॉपुलेशन। एंडेमिक जो अपन ने पहले भी देखा हुआ है, एंडेमिक का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ एनी डिजीज इन पॉपुलेशन, मतलब कोई भी बीमारी है वो कॉन्स्टेंटली किसी पॉपुलेशन या जियोग्राफिकल एरिया के अंदर पर्टिकुलरली प्रेजेंट है, तो वो एंडेमिक में आती है। 68 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंशियल सर्विलेंस। सेनेंशियल सर्विलेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? फाइंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिजीज़ इन पॉपुलेशन की, उस पॉपुलेशन में कितनी डिजीज़ होती है वो फाइंड करते हैं अपन सेंशियल सर्विलेंस में। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी ये है सिंगल एक्सपोजर पॉइंट होता है सोर्स एपिडेमिक का। मॉडिफाइड कोपुस्मी स्केल, इसमें क्या है? एजुकेशन स्टेटस ऑफ हेड ऑफ फैमिली, ऑक्यूपेशन,
डिवाइडेड बाय ऑक्यूपेशन स्टेटस ऑफ हेड ऑफ फैमिली डिवाइडेड बाय इनकम पर कैपिटा पर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है केस फर्टिलिटी रेट क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू डिजीज अपन टोटल नंबर ऑफ केस ड्यू टू डिजीज, कितनी डेथ हुई है उस डिजीज से डिवाइडेड बाय कितने केसेज है उस डिजीज के इनटू 100 करेंगे तो केस फर्टिलिटी रेट निकलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर होस्ट, इन्वायरमेंट फैक्टर और एजेंट, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में, मतलब होस्ट, इन्वायरमेंट और एजेंट। एजेंट है पर्टिकुलर किसी इन्वायरमेंट के अंदर किसी होस्ट के अंदर जाके उसको अफेक्ट करता है, तो वहाँ पे इन तीनों फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर के अंदर अगर डिस्टर्बेंस आ जाता है तो पेशेंट क्या हो जाएगा, मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो पेशेंट बन जाएगा। 73 व्हेन अ चाइल्ड लॉस्ट इन हैंड्स एंड अनेबल टू डू रूटीन वर्क्स कॉल्ड इम्पेयरमेंट। अच्छा, अगर कोई चाइल्ड है वो अपने हाथ खो देता है और अपने डेली रूटीन वर्क्स नहीं कर पाता है तो वो इम्पेयरमेंट के कंडीशन में जाता है। 74 नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इज स्टडीड बाय, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ स्टडी जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी से अपन नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ की जो स्टडी करते हैं अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी से करते हैं। 75 डिजीज़ एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ चेन। डिजीज़ एलिमिनेट का मतलब होता है प्रिवेंट करते हैं ट्रांसमिशन चेंज को। लेप्रोसी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इफ प्रिवलेंस ऑफ लेप्रोसी। ठीक है। 77 इन इंडिया विच डिजीज इज नियर टू इरेडिकेशन, कौन सी डिजीज है जो नियर टू इरेडिकेशन है, वो है पोलियो। नेक्स्ट 78 पॉइंट पे लिखा है प्राइमरी प्रिवेंशन है सपोर्ट आयोडीन साल्ट सप्लीमेंट जो है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आता है। वाटरबोर्न डिजीज है एमोइबियोसिस, कीमोप्रोफाइलेक्सिस जो प्रिवेंशन है वो प्राइमरी है। 82 पॉइंट में लिखा है सर्विलेंस इज, सर्विलेंस क्या होता है, स्क्रूटिनी ऑफ फैक्टर। 83 पॉइंट पे है मोर्बिडिटी इज मेजर्ड बाय एक्टिव सर्विलेंस, मोर्बिडिटी को अपन कैसे मेजर कर सकते हैं, एक्टिव सर्विलेंस करके। पीटीबी ड्रग, पल्मोनरी टीबी की ड्रग्स जो होती है वो कौन कौन सी होती है, जो कि अपन ने टीबी वाले वीडियो के अंदर पढ़ा हुआ है, कौन कौन सी ड्रग होती है। रिफाम्पिसिन 225 mg, पायराजिनामाइड 750 mg, आइसोनियाजाइड 150 mg, इथाम्ब्यूटल 400 mg। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपने ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के सर्च कर सकते हो और इसी तरह से अपन आप यूज़ कर सकते हो। 85 में सीरियल इंटरवल इज टाइम गैप बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस। सीरियल इंटरवल क्या होता है, गैप बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस, सीरियल इंटरवल। हाइपोथेसिस क्या होता है, इज अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड, हाइपोथेसिस इज अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड। अच्छा, ये वेरिएबल होता है जो टेस्टेड होता है। केस फर्टिलिटी रेट इज मेथड ऑफ मेजरिंग वायरुलेंस, केस फर्टिलिटी रेट जो होती है CFR, उसका यूज़ अपन क्या करते हैं, वायरुलेंस को चेक करने में। 88 अ ग्राफ शोज द यूनिफॉर्म कर्व नो सेकेंडरी कर्व्स पॉइंटेड एकेडमिक कर्व आई नंबर सेकेंडरी कर्व्स पॉइंटेड एपिडेमिक्स। 89 रैपिड राइज एंड फॉल इन एपिडेमिक कर्व विदाउट एनी सेकेंडरी वेव्स इज सीन इन पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। केस कंट्रोल स्टडी जो टाइप होती है एनालिटिकल स्टडी का 91 है। रिकॉल बायस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ स्टडी केस कंट्रोल स्टडी से। रिकॉल बायस जो होता है मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड रहता है केस कंट्रोल स्टडी से। इंसिडेंस रेट जो होती है वो कोहॉर्ट स्टडी से मेजर की जाती है। इंसिडेंस रेट कैलकुलेट कैसे करेंगे, प्रोस्पेक्टिव स्टडी से। इंसिडेंस रेट क्या होती है, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिजीज इन कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी में कोई न्यू डिजीज़ है उसके कितने केस है वो आती है इंसिडेंस रेट। रिलेटिव रिस्क क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज्ड और इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग नॉन एक्सपोज्ड, ये होता है रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क कैलकुलेटेड होता है कोर स्टडी में। प्रिविलेंस क्या होता है, प्रमोशन एंड कैलकुलेटेड बाय क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ओड्स रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय केस कंट्रोल स्टडी। और ओड्स रेशियो डिराइव्ड कहाँ से होता है, estimates of relative risk. Study of alcohol intake for 10 years and occurring of hepatic disease
टाइप ऑफ स्टडी इज कोड स्टडी। डबल ब्लाइंड स्टडी का मतलब होता है बोथ ऑब्जर्व एंड पर्सन और ग्रुप बीइंग ऑब्जर्व्ड इज ब्लाइंड अबाउट द स्टडी। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ऑफ सर्जिकल वुंड जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट से होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन HAI जो ऑफ सर्जिकल वुंड है वो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू होता है। सीरियल इंटरवल का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी केसेस। हॉस्पिटल बेस्ड स्टडी जो होती है क्रॉस ओवर स्टडी होती है। हियर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, पोलियो इसके अंदर देखने को मिलती है। हर्ड इम्यूनिटी या हियर्ड इम्यूनिटी सीन इन पोलियो, मीजल्स, डिप्टीरिया, पर्टूसिस, मम्स, रूबेला एंड स्मॉल पॉक्स। तो ये जो डिजीज़ होती है इनके अंदर अपन को हियर्ड इम्यूनिटी देखने को मिलती है। टीटनस के अंदर अपन को ये नहीं देखने को मिलती है। वैक्सीन मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन एंड शॉक। एलर्जिक रिएक्शन और शॉक से संबंधित मोस्ट कॉमनली कौन सी वैक्सीन होती है, वो होती है DPT, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस। ऑल लाइव वैक्सीन्स एंड मेनिंजोकोकल आर कंटामिनेटेड इन प्रेगनेंसी। ऑल लाइव वैक्सीन्स एंड मेनिंजोकोकल आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में। लाइव वैक्सीन्स नहीं देती हैं। मेनिंजोकोकल आर जो होती है वो प्रेगनेंसी के अंदर अपन नहीं देते हैं। नेक्स्ट है BCG शुड बी गिवन। कब देते हैं BCG? इमीडिएटली आफ्टर बर्थ देते हैं। हेपेटाइटिस B वैक्सीन जो देते हैं वो देते हैं 0, 1 और 6 मंथ पे। टोटल डोज ऑफ विटामिन A जो होती है अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कितनी देते हैं? 9 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन A की जो डोज होती है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर 9 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। पोस्ट एक्सपोजर रेबीज़ वैक्सीन जो होती है वो 0, 3, 7, 14, 28 और 90 रेबीज़ वैक्सीन देते हैं। BCG हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और येलो फीवर इनको NS के अंदर डाइल्यूट करते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, BCG और येलो फीवर इनको NS नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन के अंदर डाइल्यूट करके फिर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। मीजल्स और MMR वैक्सीन जो होती है वो डाइल्यूट होती है डिस्टल वाटर और स्टेराइल वाटर के साथ। विटामिन A शुड बी गिवन एट एज ऑफ 6 to 9 मंथ, अप्रोक्स 9 मंथ पे देते हैं। रेबीज़ वैक्सीन जो होती है वो प्रिपेयर्ड होती है फिक्स्ड वायरस से। एंटीसेरा जो होता है वो हॉर्स से ऑब्टेन किया जाता है, मतलब घोड़े के अंदर से एंटीसेरा अपन ऑब्टेन करते हैं। फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ बेबी, पहला इम्यूनाइजेशन होता है बेबी का वो किससे होता है? कोलेस्ट्रम जो होता है उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं? इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बेबी को। तो कोलेस्ट्रम जो होता है वो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वैक्सीन कैन रिजल्ट इन पैरालिसिस इन चिल्ड्रन। तो कौन सी वैक्सीन है जिसको एडमिनिस्टर करने से बच्चे के अंदर पैरालिसिस होता है? तो सेबाइन पोलियो वैक्सीन। 9 month old unimmunized child was brought to dispensary. Vaccine should be given to this baby first. 9 महीने का अनइम्यूनाइज्ड बच्चा अगर आता है डिस्पेंसरी पे तो अपन उसको कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं? फर्स्ट में एक तो ओरल पोलियो वैक्सीन देंगे, BCG देंगे, DPT देंगे और मीजल्स देंगे। लेप्रोसी जो कॉमनली स्प्रेड होती है वो मिल्क से स्प्रेड होती है। येलो फीवर वैक्सीन स्टार्ट प्रोटेक्शन आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ इंजेक्शन। अच्छा, येलो फीवर की जो वैक्सीन देते हैं वो प्रोटेक्शन देती है अपन को 10 दिन बाद। रिंग वैक्सीनेशन जो होता है गिवन अराउंड 100 yards ऑफ केस डिटेक्टेड। अच्छा, रिंग वैक्सीनेशन क्या होता है? 100 yards के अंदर के बाहर अपन वैक्सीनेशन कर देंगे तो अंदर वाले ऑटोमेटिक प्रिवेंट हो जाएंगे। फुल कोर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टीटनेस विथ 3 डोज ऑफ TT। कन्फर्म इम्यूनिटी फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 5 years। 3 डोज अगर TT के दे देते हुआ तो 5 साल तक उसको इम्यूनाइज करेगी। वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड एज अ नेजल ड्रॉप्स देने वाली वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा गैप बिटवीन 2 लाइव वैक्सीन 4 weeks। BCG इंट्राडर्मल देते हैं। बेस्ट वे टू स्टरलाइज ग्लास सिरिंज हॉट एयर से। कोल्ड स्टरलाइजेशन इज आयोनाइजिंग रेडिएशन से कोल्ड स्टरलाइजेशन करते हैं। सर्जिकल ब्लेड्स जो होती है वो ऑटोक्लेव से स्टरलाइज की जाती है। फाइबर ऑप्टिक स्कोप जो है वो ग्लूटारेल्डिहाइड से स्टरलाइज किया जाता है। ग्लूटारेल्डिहाइड क्या है? केमिकल एजेंट है। ट्रू पॉजिटिव रेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट जो होती है वो 1- फॉल्स नेगेटिव। टेस्ट यूज फॉर स्क्रीनिंग द केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन। सेंसिटिविटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट जो होती है वो ट्रू पॉजिटिव। स्क्रीनिंग टेस्ट प्रिफर्ड फॉर T2 डायबिटीज मेलाइटिस इन इंडिया जो होती है वो फास्टिंग ब्लड शुगर। कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस जो होता है इंडिया में वो AFB इन स्पुटम। ट्रू नेगेटिव आर डिटेक्टेड बाय स्पेसिफिसिटी। हाई फॉल्स पॉजिटिव रेट
केस सिग्निफाई दैट डिजीज हैज़ हाई इंसिडेंस एंड लो प्रिविलेंस. फॉल्स नेगेटिव मीन्स पर्सन हैज़ डिजीज बट शो द नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट. हाई फॉल्स पॉजिटिव इज अ टेस्ट इज ड्यू टू हाई सेंसिटिविटी. ठीक है, 140 तक अपन ने देख लिया है. आगे के पॉइंट्स अपन बाद में देखेंगे. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए. और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको भी बताइए कि जो भी है आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप आगे इसको शेयर कर सकते हैं. और बहुत बहुत धन्यवाद. दिवाली आ रही है, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. इसके साथ अपन आगे कल बात करें.